धीरे बोलो कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में ज़रूर पड़ी होगी। हमारे मुंह से यह कई बार निकलता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य हमारे मुंह से कब निकलता है और कब हमारे कानों में पड़ता है, यह हमें पता तक नहीं होता। ऐसे बहुत ही कम गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को भले ही देख ना पाएं, लेकिन असल सत्य यही है, क्योंकि हमारे जाने अनजाने में मूर्खतावश वह सारी बातें हम खुद ही दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी भी नहीं बतानी चाहिए थी। वही बातें जाने अनजाने में हमने किसी के सामने बता दी थी और वही हमारे दुख का कारण बन जाती है, और वही बातें हमारे झगड़े का कारण बन जाती हैं, और बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि जाने अनजाने मैंने ये बातें सभी को बता दी। इसीलिए जो आज की बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उस कहानी के सुनने के बाद आपको पता चलेगा ये 4 बातें आपको किसी को भी नहीं बतानी। क्योंकि और क्यों नहीं बतानी है, ये इसके पीछे का तर्क भी आपको आज की इस वीडियो में मैं दूंगा। ये 4 बातें आपको क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस बौद्ध कहानी को मैं शुरू करता हूं। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इस कहानी के शुरू होने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक रिंकू नाम का युवक रहता था। वो बहुत ही गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास। उस युवक के पास 2 वक्त की दाल रोटी के लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसा नसीब होता था। वह काम की खोज में दिन रात भटकता रहता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, हर कोई यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। काम की तलाश कर कर के मैं थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तुम्हारा पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा। वह यह सभी बातें अपनी बीवी को कहता है, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचा और कहा कि तुम एक आदमी के पास एक ही बार जाते हो और उसके बाद उस आदमी के पास वापस काम मांगने जाते ही नहीं, तो तुम दोबारा उसके पास जाओगे नहीं तो वो तुम्हें काम कैसे देगा। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए और उन्हें अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसीलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, गरीबी बताओ, और ऐसे उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास पहुंचा जिसके पास वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर सेठ से प्रार्थना की कि वह बहुत ज़्यादा गरीब है, उसका काम बहुत ही उसे कहीं भी नहीं मिल रहा है। क्या वह उसे कुछ दिन के लिए
काम पर रख सकते हैं, वह उसमें संतुष्ट रहेगा जो भी वो भुगतान उसे देंगे। मुझे यहाँ काम पर रख लें, वह उनसे ऐसा कहता है। उसकी यह हालत देखकर सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज काम पर जाने लगा और अंदर ही अंदर खुश था कि उसे चलो काम तो मिल गया, लेकिन दूसरे लोगों से उसे बहुत ही कम वेतन मिल रहा था। वहीं पर जो लोग काम कर रहे थे उन्हें उससे ज़्यादा वेतन मिल रहा था और इसे उसी काम के बदले में कम वेतन मिल रहा था। जब इसके बारे में उसने सेठ से कहा, देखो, सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हारे लिए काम तुम्हें दिया और अब तुम मुझे शिकायत कर रहे हो। ये बात सुनकर रिंकू वहीं पर चुप हो गया और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी थी। सेठ ने तो उसकी मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन दे रहा था। धीरे धीरे उसने यह बात रिंकू ने अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी। उसका सेठ कैसा आदमी है, उसे कितना वेतन देता है, कितना उससे काम लेता है और रिंकू पूरी लगन से अपना काम कर रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रिंकू से ज़्यादा काम लेता था और उससे कम वेतन देता था। यह बात रिंकू के मन को बहुत खल रही थी कि वह दूसरों से ज़्यादा काम करता है, लेकिन उसे बहुत ही कम वेतन मिलता है। इससे उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा था। उसका मन काम में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका काम लगेगा, किसका मन लगेगा जहां काम अधिक लिया जाता हो और उसके सम्मान को भी ठेस पहुंचती हो। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों से, अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की, लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। उसके ऊपर बेचारेपन का भाव दिखाते थे, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करते थे। कहते थे, हम उसको अगर पैसा दे भी दें तो क्या ये हमारा कल को पैसा लौटा भी पाएगा? क्या इसकी ऐसी हालत है? काम तो इसके पास कुछ है नहीं। और इसी वजह से रिंकू की हालत दिन प्रतिदिन और ख़राब होती गई। वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वह दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसको अपना होने का दिखावा करते थे, अब उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उसके ऊपर सबको तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं आता था। और अक्सर ऐसा ही होता है और ऐसा कम ही होता है कि कोई उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर हमारी सहायता के लिए आता हो। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। एक दिन उसे पता चला, अब वो इतना ज़्यादा दुखी था। एक दिन कहीं से उसको पता चला कि उसके पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। रिंकू इतना तनाव में था कि उसे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए वह जाने अनजाने उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और रोते रोते
उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि कैसे उसके साथ सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सारी बात उसने उस बौद्ध संत को बता दी। उसकी बात सुनते हुए बौद्ध भिक्षु ने उसको चुप कराते हुए कहा कि बंदे, ये तुम्हारी सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण ही उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी विवेक होता तो इसमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। तुमने खुद ही अपने आप विवेकहीनता के कारण अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ जो भूल कर के भी किसी को मत बताना। इन 4 बातों का अगर तुम अनुसरण करोगे तो तुम बाहर से मिलने वाले सभी दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनप रहे हैं। पहली बात जो तुम्हें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी दोस्तों हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। हो सकता है अभी वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें जिन लोगों के सामने आप अपनी मजबूरी बता रहे हैं, लेकिन कल वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने से जरा भी नहीं चूकेंगे। अगर फ़ायदा भी नहीं उठेगा तो वह तुम्हारा दूसरे के सामने मजाक बनाने से ज़रूर नहीं चूकेंगे। तो दोस्तों कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा किसी के सामने भी मत करो। अगर घर में सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात जो हमें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। अपनी अतीत की गलतियाँ दूसरों को कभी भी नहीं बतानी चाहिए। अगर इसको हम बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, वह गलतियाँ तो ठीक होंगी नहीं। जाहिर सी बात है उन्हें बताने का फिर प्रयोजन ही क्या रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को स्वयं दुनिया के सामने ला कर के रख रहे होते हो। इस व्यक्ति के मन में आपका एक इससे व्यक्ति के मन में आपका एक चरित्र बैठ जाता है, फिर वह आपको उसी नज़र से देखना शुरू कर देता है। आप अपने भविष्य की रणनीतियाँ यदि किसी को बताते हैं तो वह लोग आपकी मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके रास्ते में बाधा जरूर बन जाएंगे। आप खुद ही सोचिए, कभी ऐसा हुआ है आपने अपने भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताई हों और वह कामयाब ही ना हुई हों? ऐसा ज़रूर हुआ होगा। तीसरी चीज़ जो हमें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर में होता है वह बातें हमें कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी बातों का ढिंढोरा पीटते हैं तो इससे आपके घर में लोगों को घुसने का मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। चौथी बात दोस्तों जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और अगर आप ये बात बताते हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है दोस्तों, वह बात है आपको अपनी आमदनी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का कारण जानते हैं दोस्तों। यदि हम अपनी आमदनी किसी को बताते हैं तो यदि हमारी आमदनी अच्छी है तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और वह हमसे हर बार मदद मांगने के लिए आ जाएंगे। और यदि हमारी आमदनी कम है तो वह इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके हमारा मजाक उड़ाएंगे, पीठ पीछे हमारी हंसी उड़ाएंगे। इसीलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी आमदनी किसी को भी ना बताएं, क्योंकि अधिक आमदनी होने पर हर कोई हमसे ही एक्सपेक्ट करेगा मदद के लिए दोस्तों। इसीलिए
ये बातें हमें अपनी घर की शांति के लिए कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।